हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रैवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग्स में। तो होपफुली आप लोगों को प्रीवियस जो एपिसोड्स थी वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो टाटा सफारी कार के फीचर्स और इनके बारे में थी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और पिछले जो एपिसोड्स वगैरह आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो यहाँ आ रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके जाके देख सकते हैं। वैसे एक बार और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। पिछले एपिसोड्स में मैंने जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वीडियो वगैरह कैसे प्ले करेंगे और ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लोर किया था। आज के इस ब्लॉग में हम लोग एसी के जो कंट्रोल्स हैं फ्रेंड्स वो एक्सप्लोर करेंगे। और एसी के कंट्रोल्स क्या क्या हैं उनको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। चीज़ें हमको भी पता चलेगी, आप लोगों को भी पता चलेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक और आपको बताते हैं एसी के सारे कंट्रोल्स फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो टाटा सफारी है उसके अंदर जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके साथ में आपको यहाँ पे डिस्प्ले में भी यहाँ दिख जाता है ये जो क्लाइमेट कंट्रोल और ये जो चीज़ है। इसको एक बार मैं प्रेस करता हूँ। ये अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बिकॉज एसी अभी बंद है। तो आप लोगों को एसी जैसे ऑन करूँगा तो ये भी ऑन हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ इसके सारे जो कंट्रोल्स वगैरह हैं ये सब दिख जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये रियर डिफॉगर, ये फ्रंट डिफॉगर के लिए। और ये जो है एसी, इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपको हवा पैरों में एसी की हवा पैरों में चाहिए या ऊपर फ्रंट में चाहिए या सिर्फ फ्रंट में चाहिए या सिर्फ पैरों में चाहिए, तो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये जो फ़ैन की स्पीड है या आप लोग कह सकते हैं ब्लोअर है उसकी स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और नीचे जो है ये है बेसिकली कि अंदर का केबिन का जो टेम्परेचर है उसको भी ये मैनेज करता है। इसको एक्चुअली में ऑन कर देते हैं तो जो अंदर केबिन की गर्म हवा है और बाहर जाता रहता है और बाहर की हवा वगैरह अंदर आए, उसके लिए है ये चीज़। ये जो है यहाँ से एसी ये ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पे है। इसको हम प्रेस करेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये जो कंट्रोल है इसमें ऑटो का भी फीचर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जब हम एसी को जब हम अगर ऑटो प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो एसी का टेम्परेचर है अंदर अपने केबिन का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है कि कितनी गर्म हवा कितनी ठंडी हवा और किस हिसाब से अंदर का केबिन कूल कर सके। तो ये पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है फ्रेंड्स यहाँ से। फिर इसको जब हम ऐसे क्लॉकवाइज इसको करते हैं तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर माइनस प्लस होता है। इसको जब हम लोग इधर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वगैरह करते हैं, आई मीन लेफ़्ट साइड जब इसको करते हैं तो कम होता है और राइट साइड करते हैं तो ज़्यादा होता है। तो मैं इसको कंप्लीट एक बार मैं आपको पूरा वापस से बता देता हूँ। सारा सब जो भी फीचर्स है इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। तो जैसे एसी ऑन करना है तो यहाँ से हमने प्रेस किया, ये एसी ऑन हो गया। यहाँ भी लिखा हुआ आ गया एसी ऑन। देखिए ये सारे एसी के कंट्रोल्स यहाँ आपको दिखने लग गए होंगे। ये अभी जो बता रहा है ये कि अभी मतलब जो एसी की हवा वगैरह है वो फ्रंट में किया हुआ है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन भी बता देता है। एसी ऑन है, ये यहाँ से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए डिस्प्ले से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि एसी का क्या वो करना है, वो सब कुछ मैनेज होता है फ्रेंड्स यहाँ से। ये देखिए ये वापस फ्रंट में हो गया। तो इतने सारे जो कंट्रोल्स हैं एसी के कंट्रोल्स हम लोग यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं और डिस्प्ले से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कूल फीचर है जो टाटा सफारी ने हमको ये चीज़ दिया है। वापस आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से आप टेम्परेचर माइनस प्लस कर सकते हैं। क्या ये देखिए ये यहाँ सिर्फ डिस्प्ले में बताता है कि ऑटो ऑन है या ऑफ़ है। ये जब मैं यहाँ से इसको ऑटो, देखिए अभी दिख रहा होगा आपको ऑटो ऑन है। मैं वापस इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ़ यहाँ से नहीं होता है। इसको ऑफ़ करने के लिए क्या होता है ऑप्शन कि हम लोग ये जो ब्लोअर का कम ज़्यादा करने का है, जैसे मैं यहाँ से प्रेस करूँगा कम का, ये देखिए ये ऑफ़ हो गया क्योंकि मैनुअली हमने चेंज कर दिया
क्या क्या कम ज़्यादा करना है ब्लोअर और एसी का जो भी, तो ये ऑटोमेटिक वाला ऑफ हो जाता है उस केस में। फिर ऑटो वाला हो गया। यहाँ से जो ब्लोअर की स्पीड है वो कम ज़्यादा करने के लिए है। तो ये देखिए आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे कम का, ये आगे बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ, देखिए कहाँ तक जाता है। तो मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है वो है 7 है फ्रेंड्स। तो 7 से ज़्यादा हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। और ये आप लोगों को मैंने बता दिया। ये चीज़ हो वो रियर डिफॉगर और फ्रंट डिफॉगर वगैरह का हो गया। तो ये सारे कंट्रोल जो है फ्रेंड्स अपन हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एसी के जो भी सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं एक बार ये जब आप लोग जैसे बारिश का मौसम है तो अंदर आप लोगों ने देखा होगा फॉग वगैरह आ जाता है या जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम होती है रियर साइड की। तो इसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि रियर साइड में गर्म हवा आता है, जिससे वो जो धुंध टाइप होता है अंदर वो हट जाता है। ये बेसिकली ये सबको, ये तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता ही होगा सारा। ये फ्रंट के लिए जो फ्रंट में फॉग वगैरह या धुंध है उसको साफ़ कर देता है। ये अंदर साइड से जो होता है वो, ये एसी का कंट्रोल ये मैंने बता दिया आपको। ये इसको इसी बटन को हम लोग जब प्रेस करेंगे तो जैसे अभी मेरा ऊपर वाला है, अभी मैंने प्रेस किया तो ये एसी नीचे भी ऑन हो गया, ऊपर भी आ रहा है। इसी को मैं वापस प्रेस करूँगा तो सिर्फ नीचे आ रहा है अभी हवा। इसी को मैं वापस एक बार और प्रेस करूँगा तो मेरा जो फॉगर है वो भी ऑन है और नीचे का एसी भी ऑन है। फिर वापस मैं एसी को प्रेस करूँगा तो जो मेरा रियर डिफॉगर है वो ऑन हो गया। मतलब इससे भी सारा कंट्रोल हो रहा है। वापस मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखिए वापस जो है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा कि वापस फ्रंट का एसी ऑन हो गया। मैं एक बार वापस प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बार प्रेस किया तो अब देखिए ऊपर नीचे दोनों ऑन हो गया। ये देखिए सिर्फ नीचे का ऑन हुआ। ये देखिए विथ फॉगर, ये देखिए रियर फॉगर, और ये देखिए वापस फ्रंट का। तो सारा डिस्प्ले अपने पास इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखता रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ऑलमोस्ट सारा ये बता दिया। वापस ऑफ़ करना है और ऑफ़ कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये जैसे अभी मान लीजिए एसी ऑन है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा एसी ऑन, या यहाँ से डायरेक्ट अपन एक बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ़ हो गया। ये वापस मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ आपको डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ, ये रहा। अब मैं यहाँ से ये इसको आगे पीछे राइट लेफ़्ट करूँगा तो देखिए क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए टेम्परेचर कम हुआ क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड ऑन कर रहा हूँ। ये राइट साइड करता हूँ तो टेम्परेचर हाई होता है। तो इसको आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए टाटा सफारी ने जो एसी के कंट्रोल्स हैं ये कितना कूल दिया है। और इस सेगमेंट की गाड़ियों में ये ऑटोमेटिक वाला फीचर वगैरह है कि नहीं है आइडिया नहीं मेरे को, बट हमने एक्सप्लोर किया टाटा सफारी को तो ये काफ़ी कूल फीचर्स मिले हमको। तो हमने सोचा कि हमने एक्सप्लोर किया तो आपको भी इसकी जानकारी दें। तो फ्रेंड्स होपफुली आप लोगों को जो एसी के कंट्रोल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हमको भी ये सारा एक्सप्लोर किया मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बताएं। टाटा सफारी XZ A+ के अंदर जो एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो सब आप लोगों को भी बताएं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और जो पिछले एपिसोड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। और जो नए यूज़र हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट्स में जो भी सजेशन है उससे बताना कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से रह गई हो या आप लोगों को कुछ पता हो तो वो नॉलेज हम लोगों को मिल जाएगा। तो उससे क्या मोटिवेशन भी होता है कि आगे और ऐसे वीडियोस वगैरह बनाएं। और ये सारा एक्सप्लोर हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो बड़े बड़े एडवेंचर वाले और जगहों पे जाएंगे, प्लेस पे जाएंगे, तो सारे फीचर्स अपने कार के, एटलीस्ट अपने कार के सारे फीचर्स तो अपने को पता होना ही चाहिए। तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू गाइज़।